हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ ट्विन फ्लेम प्रोजारिटी और इसके साथ साथ मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। और मेरे पास आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ब्लैक मैजिक रिमूवल, नेगेटिविटी रिमूवल, हीलिंग रिचुअल्स, 7 चक्रा हीलिंग रिचुअल्स और भी बहुत सारी चीज़ों के गाइडेंस के लिए आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आज का जो वीडियो है ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है। मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ, सो सॉरी। मैं भी अपने लाइफ में बहुत बिजी थी और आप लोग को गाइड नहीं कर पा रही थी। अभी जो वक्त चल रहा है, ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का जो है, अप्रैल तक की, मार्च तक की एनर्जीज़ क्या रहेगी मैंने तो आप लोगों को बताई थी। और अभी जो ये जो मई और जून जो आने वाला है ट्विन फ्लेम्स के लिए, ये ऐसा चेंज करेगा, आपको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा कि आप खुद भी सोचते रह जाओगे कि जो प्रॉब्लम्स आप झेल रहे थे, जो इनर प्रॉब्लम्स, जैसे कि बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं DMDF के अंदर। बहुत बार फियर इशूज़ होते हैं, नर्वस सिस्टम होती है। फियर इश्यूज़ भी कई तरह के होते हैं, जेनेटिक होते हैं। बहुत सारे एंसेस्टर्स कर्ज हम कैरी करके आते हैं, जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं। एक पैटर्न बना रहता है चीज़ों का। तो सारे पैटर्न्स तो लगभग टूटते जा रहे हैं, आप सब खुद ही रियलाइज़ कर रहे होंगे अपने लाइफ में। जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है, चाहे वो फैमिली के द्वारा बनाए गए हों या आपके द्वारा बनाए गए हो, आप खुद ही ब्रेक कर रहे हो और उसे खुद ही वापस से ठीक कर रहे हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। पर अब जो ये जो पैटर्न है, जो आपके इनर विजडम का जो है और रीयूनियन तक का जो है, ये जो रीयूनियन लेके आ रहा है जून मंथ, और कमिटमेंट के साथ भी आ रहा है, मैरिज कमिटमेंट के साथ भी आ रहा है बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए। ये आपको पूरी तरीके से रीयूनियन कब होता है आप सभी अच्छे से जानते हो, जब पूरी तरीके से आप इनर लेवल पे हील हो जाते हो। 80% जब आप हील हो जाते हो तो आपका जो है रीयूनियन होता है। और जिनका मैरिज होना होता है वो अप टू 90% हील हो जाते हैं, अपनी जर्नी में एक बैलेंस्ड पर्सन बन जाते हैं, जो इमोशनली और फिज़िकली दोनों तरीके से स्टेबल हैं, उनकी हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से भी स्टेबल हों। बहुत सारी DFs नहीं होती हैं, वो लेट से होती हैं, बट जिनका मैरिज जब होना होता है वो हो जाता है। और अब उनकी हीलिंग जो है, वो इनर विजडम जो है उनकी इमोशनली स्टेबल हो जाती है। पर बेसिकली आप जब फाइनेंशियली और इमोशनली बैलेंस्ड हो जाते हो, तब जाके आपका जो है ट्विन फ्लेम मैरिज जाके मैक्सिमम केसेस में होता है। ठीक है, अब जो आ रहा है ये जो मंथ है, ये जो फुल मून आ रहा है जो जून का है, जो ये मई का जो लास्ट फुल मून आएगा, ये आपके अंदर से इतने सारे नेगेटिविटीज़ को लेके जाएगा कि आप खुद ही चकित रह जाओगे कि आपका जो बात बात पे घबराने की आदत थी, आप इम्पेशेंट होते थे, अगर चीज़ों को ज़्यादा सीरियस लेते थे, ज़्यादा एंकर होते थे, या किसी भी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते थे, या फिर चीज़ों को पकड़ के रखने की जो आपकी आदत थी, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, वो सब चीज़ों से आप डिटैच होने वाले हैं। एक तरीके का जो है मानसिक बोझ आपके ऊपर से उतरेगा। जो चीज़ों को पकड़ के चलना, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चीज़ों से ओवर अटैच रहना और एक्सपेक्ट करना कि आप जितना कर रहे हैं चीज़ें वैसे ही रिटर्न में होके आएँ। तो जब तक आप एक्सपेक्ट करते हैं और जब तक आप अटैच रहते हैं, तब तक चीज़ें नहीं आती हैं। आप जिस दिन डिटैच हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। तो केतु की एनर्जी एक्टिवेट होने वाली है। राहु आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। ठीक है, और जा तो नहीं रहा है, ये बीच बीच में ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में राहु आता है रोल प्ले करने अपना। वो आपको चीज़ों को, पैटर्न्स को ब्रेक करवाता है, हील करता है और लेसन दे के जाता है, एंड केतु को एक्टिवेट करके जाता है, ताकि आप आगे की जर्नी के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ये जो जाएगा, ये बहुत सारे एंसेस्टरल कर्ज, जनरेशनल पैटर्न्स को, इनर, जो कि आप आंतरिक रूप से झेल रहे हैं, बाहर तो चेंज होना ही होना है, आंतरिक रूप से जो है आपके मन की स्थिति को बहुत ही तरीके से बैलेंस करके, पॉजिटिव हील करके, और आपके सारे सिस्टम्स को, हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत लोगों के हील होते हुए दिख रहे हैं। और बहुत लोगों के बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर किसी तरीके का नर्वस सिस्टम है, आप घबराते बहुत हो, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, चीज़ों को ज़्यादा पकड़ते हो, डरते हो, कॉन्फिडेंस की कमी है, इन सब चीज़ों को जो है ना, ये अप टू, आप मैं बोलूँ तो 80% या कम से कम 70% तक हील कर रहा है। और जब आप अपने 3D में मैरिज तक पहुँचोगे, तब तक ये 90 to 100% चीज़ें हील हो जाएंगी। बट हाँ, इन सब के लिए ज़रूरी है आपका इनर वर्क में कंटिन्यूटी रहना। अगर आप इन सारे प्रॉब्लम से परेशान हो गए हैं, थक गए हैं अपने मेंटल या हेल्थ इश्यूज से, तो आपकी इनर वर्क में कंटिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मून साइड पे भी काम करें, जिनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होता है, अप डाउन उथल पुथल चलता है, उनका मून साइड वीक है, मून पे काम करें। और नेगेटिविटी चीज़ों से बचने के लिए दुर्गा कवच सुने।
साथ ही साथ इस बार का जो फुल मून है वो जून में जब आप एंट्री करोगे, आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानोगे। सबसे ज़्यादा इस बार ये भी गाइडेंस आ रही है कि अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए। हाँ, अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा आपको ना किसी को भी अपनी एनर्जीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बोलकर या ज़्यादा किसी के लिए कुछ करके आप करें, बिल्कुल करें, लिमिटेड करें, जितना करना चाहिए उतना करें। ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जीज़ को वेस्ट अपना ना करें, क्योंकि इस वक्त आप लोगों को अपने एनर्जीज़ को गज़ब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो आपकी हीलिंग को दुगनी गति से बढ़ा सके। अगर एनर्जीज़ वेस्ट हो जाएंगे तो फिर आपकी हीलिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। तो अपने एनर्जीज़ को अपने सोल पर्पस में दें, साथ ही साथ रेस्ट भी करें और चीज़ों में या लोगों में कम दें, ज़रूरत के हिसाब से दें। और आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज़ को जनरेट करता हुआ ये फुल मून जाएगा, और आप ओवर गिविंग नेचर से, ओवर एनर्जी गिविंग नेचर से, या फिर आप शुरू से जो भी ऐसे काम किए हैं जिस वजह से आप खुद तक तकलीफ़ में रहे हैं, इन सारे पैटर्न्स को ब्रेक करता हुआ जा रहा है। आपको अपने सेल्फ वर्थ को पहचानना होगा। डीएम आपकी वर्थ को पहचानेंगे। जैसे आपके अंदर से बैड पैटर्न्स और जेनेटिक नेगेटिव पैटर्न्स एंड हो रहे हैं, वैसे ही उस तरफ डीएम की तरफ से भी बैड पैटर्न्स और जेनेटिक पैटर्न्स एंड होंगे। और आप जब अपने वर्थ में, इन सेल्फ हील में वर्थ में आओगे, वैसे ही डीएम आपके साथ रियूनियन करने चले आएंगे। इस बार जो है ये कंफर्म है, ये एक गारंटेड रियूनियन एनर्जीज़ है। जो लोग 5 साल से या 4 साल से या 3 साल से भी, मान लीजिए अगर 3 साल में ही अगर आप बहुत हील हो चुके हो, बैलेंस हो चुके हो, या 5 साल की एनर्जीज़ हो गई है, अब आपको लग रहा है कि अब आप बहुत हद तक बैलेंस हो चुके हो, आपकी चीज़ें आप एनालाइज कर चुके हो कि आप जैसे पहले थे वैसे अब नहीं हो, डिस्टॉर्टेड से अब आप एक हील्ड और बैलेंस्ड पर्सन बन चुके हो अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों ही चीज़ों में, तो इस बार गारंटेड है कि आपको रियूनियन दे करके जाने वाला है। और ये जाना ही जाना है, क्योंकि ये एनर्जीज़ बहुत ही पीक पर हैं। बहुत लोगों की तो रियूनियंस हो भी गई हैं, मई में ही हो गई है। इस बार का जो मून आके गया था वही दे के गया था। ठीक है, तो इन्जॉय करने के लिए रेडी रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए। अब बिल्कुल भी आपको वेटिंग जोन में तो अभी रहना ही नहीं है। एबंडेंस और मनी और प्रॉस्पेरिटी और डीएम यानी कि लव आपके लाइफ में, ट्विन फ्लेम आपका जो है पूरी तरीके से आ रहा है। तो अब आपको बिल्कुल ही हैप्पी एनर्जी में दिल खोल के वेलकम कर एनर्जीज़ में रहिए, ताकि चीज़ें आपके ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव रहे, ताकि चीज़ें जल्दी से आपके पास आएँ। और नेगेटिव अटैक्स से बचने के लिए दुर्गा कवच सुने या फिर किसी भी देवी देवता का कवच सुने। नॉर्मल लोगों को भी सुनना चाहिए, तो आप जो ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हें तो सुनना ही सुनना है। और आप लोग अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए शिव शक्ति मंत्रा भी सुन सकते हैं। ठीक है, चक्रास पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। इस बार का जो न्यू मून से लेके जो फुल मून का टाइम पीरियड है, मई का जो 10 दिन का टाइम पीरियड है, आप जितना ज़्यादा चक्रों को बैलेंस करोगे उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटीज़ आपके अंदर से बाहर जाएगी। आप अपने बॉडी, अपने सोल को बहुत ही लाइट फील करोगे। अपने माइंड, बॉडी, सोल को पॉजिटिव एनर्जी से भरते हुए आगे बढ़ोगे। तो आप लोग खुद को लाइट करने के लिए जितना ज़्यादा चक्रास करेंगी इधर 10 दिन में, और फुल मून जो जाएगा आपको पूरी तरीके से फ्रेश और न्यू एनर्जीज़ दे के जाएगा। और आपके दिमाग से तक, आपके सबकॉन्शियस माइंड से तक चीज़ें जो है नेगेटिव चीज़ें हैं वो बहुत हद तक वो हील हो जाएगी। यानी कि बहुत कुछ नेगेटिव पैटर्न्स आप धीरे धीरे भूलने भी लगोगे, जो चीज़ें आपके साथ लाइफ में हुई हैं। ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं छोटे या बड़े रूप से तंग की हैं, धीरे धीरे उसको भी हील करते हुए आपको उन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है जिनसे पहले बहुत फ़र्क पड़ता था। तो ये डिटैचमेंट और बैलेंस एनर्जी है, पूरी तरीके से फ्रेश पॉजिटिव रीस्टार्ट की एनर्जीज है। इसको एंजॉय कीजिए, हाथ खोल के। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, ट्विन फ्लेम और कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाइए। एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चक्रास कीजिए। इन 10 दिनों में रेस्ट कीजिए और लिमिटेड आप अपने एनर्जीज़ को लोगों में शेयर करें। ये तो खैर हमेशा आपको लिमिटेड ही करना चाहिए, कभी कदाल ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं है। ऐसे चीज़ों में बाउंड्री मेंटेन करना और सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। कल को आपका डीएम से रियूनियन होता भी है तो आपको अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव को नहीं भूलना है। चीज़ों को बैलेंस करते हुए परफेक्ट तरीके से डील करना है। आपके करियर हो, एवरीथिंग, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी आपको बैलेंस सिखाती है। चाहे वो आपका जो है करियर लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो या लव लाइफ हो, हर चीज़ में आपको एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलना है और प्रेजेंट चीज़ों को पॉजिटिवली डील करना है और अपने सोल पर्पस में अपनी 100% देनी है, डीएम डीएफ दोनों को। इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं। और बहुत ही अच्छा जो है एनर्जीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ है जून की।
और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ से बहुत दिनों से परेशान हो तो आकाशिक रिकॉर्ड्स लेने के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि टाइम पीरियड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो टैरो से कवर नहीं होते हैं, वो आकाशिक रिकॉर्ड से कवर होते हैं, जैसा कि मैंने हर बार बताया है। चाहे आप किसी भी समस्या में बहुत दिन से उलझे हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, आपका मानसिक हो, या फिर रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, किसी भी चीज़ अगर स्टक हो कि वो चीज़ कब होगी या कब तक होगी, उसकी टाइम पीरियड क्या है, विच मंथ या विच ईयर, उसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स आप ले सकते हो। बहुत ही एक्यूरेट चीज़ों का इसमें टाइम प्रिडिक्शन आता है और आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको साथ ही साथ बहुत कुछ बता जाता है, आपके चीज़ों से रिलेटेड गहराई से चीज़ें आपको बता जाता है। हाफ आवर का आकाशिक सेशन होता है, इसमें आप जितनी चीज़ें चाहो अपने लाइफ से रिलेटेड उसे कवर कर सकते हो और उससे रिलेटेड आपको समाधान भी रिचुअल्स हो या रेमेडीज़ जो भी होता है वो आपको इसमें ये भी बताई जाती है। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप लोग मुझे मैसेज करके चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं और जो भी समस्या है उसके लिए बात कर सकते हैं। कोई टैरो कार्ड रीडर बनना चाहता है, टैरो कोर्स लेना चाहता है, आप में से कोई अगर टैरो रीडर बनना चाहता है तो आप भी टैरो रीडर बन सकते हो। टैरो कोर्स की जानकारी भी आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डेड सेशन और लाइव सेशन बोथ अवेलेबल हैं, प्राइसेस बताए जाएंगे और आप भी टैरो कार्ड सीख के करेंट एनर्जीज़, करेंट थिंग्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो, खुद के लिए या दूसरे की भी हेल्प कर सकते हो, अपने स्कूल पर्पज़ का एक हिस्सा बना सकते हो स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो न्यू है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि सभी ट्विन फ्लेम्स तक ये चीज़ें जाएँ और वो अपॉर्चुनिटीज़ हों या फिर रिचुअल्स हो, किसी के लिए भी एक चीज़ के लिए कनेक्ट कर सकें। और चीज़ों को वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर किसी ज़रूरतमंद के पास ये जाने लायक हो तो। थैंक यू सो मच, आती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द।